यूपी चुनाव के लिए एसपी की नई लिस्ट जारी हो गई है और सपा की नई लिस्ट में 24 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। गोरखपुर शहर से सभावती शुक्ला को टिकट दिया गया है। मुबारकपुर से अखिलेश यादव गुड्डू, विश्वनाथगंज से सौरभ सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। रानीगंज से आर.के. वर्मा को टिकट दिया गया है। फाफामऊ से अंसार अहमद को टिकट दिया गया है। महनोन से नंदिता शुक्ला प्रत्याशी बनाई गई हैं। तरफगंज से रामभजन चौबे को उम्मीदवार बनाया गया है। मनकापुर से रमेश चंद्र गौतम को टिकट दिया गया है। गोरा से संजय कुमार को टिकट दिया गया है। हरैया से त्रयंबकम पाठक को टिकट दिया गया है। मेहंदावल से जयराम पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। खलीलाबाद से अब्दुल कलाम को टिकट दिया गया है। नौतनवा से कौशल सिंह उम्मीदवार होंगे। सिसवा से सुशील देवरीवाल को टिकट दिया गया है। पनियरा से कृष्ण भान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और पडरौना से विक्रमा यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक नई लिस्ट जारी कर दी है और वो 24 प्रत्याशी कौन से हैं, तो ये पूरी लिस्ट भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को बता रहा है। गोरखपुर शहर से सभावती शुक्ला को टिकट दिया गया है। सबसे रोचक मुकाबला यहीं पर होने जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से पर्चा दाखिल कर चुके हैं और प्रत्याशी भी हैं। मुबारकपुर से अखिलेश यादव गुड्डू को मैदान में उतारा गया है। विश्वनाथगंज से सौरभ सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। रानीगंज से आर.के. वर्मा को टिकट दिया गया है। फाफामऊ से अंसार अहमद पर भरोसा जताया गया है। महनोन से नंदिता शुक्ला को टिकट दिया गया है और 24 प्रत्याशी कौन कौन से हैं तो वो आपको हम जानकारी भी दे रहे हैं। ये पूरी लिस्ट जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को बता रहा है कि ब्राह्मण वोटरों को साधने की कवायद की गई है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं सभावती शुक्ला। बीजेपी नेता रहे उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है। योगी के खिलाफ सपा ने ये बड़ा दांव चला है। सभापति शुक्ला के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और ब्राह्मण वोटरों को साधने की कवायद के तौर पर सभावती शुक्ला को टिकट दिए जाने का फैसला देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता रहे उपेंद्र शुक्ला की पत्नी हैं सभापति शुक्ला। और ये कहां से किसको उम्मीदवार बनाया गया है तो वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये सपा की जो 24 प्रत्याशियों की नई लिस्ट सामने आई है उसमें रामभजन चौबे को उम्मीदवार बनाया गया है। रमेश चंद्र गौतम मनकापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव मुबारकपुर से उम्मीदवार होंगे। आर.के. वर्मा को टिकट दिया गया है। अंसार अहमद फाफामऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, अब समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझकर ये नया दांव चला है। सभावती शुक्ला सीएम योगी के सामने होंगी, पहली बार चुनावी मैदान में टाल ठोकती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उपेंद्र शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उनकी पत्नी से निशाना साधा गया है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण कार्ड खेला जाए। लेकिन आज सभा के तरफ से सभावती शुक्ला का लिस्ट जारी किया गया है। बिल्कुल आशीष, और किस तरीके से इस पूरी लिस्ट को हम देखें, जो 24 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है वो पूरी लिस्ट भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और उसमें ये समझ में आती है मेन जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उसमें फाफामऊ से अंसार अहमद को टिकट दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गोरखपुर शहर से सभावती शुक्ला को टिकट दिया जाना। ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश, सीधे सीधे आशीष ये कहें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उपेंद्र शुक्ला के पत्नी को सभावती शुक्ला जी को टिकट दिया गया है ताकि ब्राह्मण वोटों को खींचा जाए। जिस तरह से उपचुनाव में एक बार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त समाजवादी पार्टी ने दिया था, सिर्फ वही रणनीति लगा के इस बार सभावती शुक्ला को टिकट दिया गया है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी किया गया है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और 5 बार के वो सांसद भी रह चुके हैं। गोरखपुर की स्थितियों को, परिस्थितियों को महत्वपूर्ण तरीके से वो जानते हैं, समझते हैं और कई विकास के काम बीजेपी सरकार के दौरान किए भी गए हैं और इसी के आधार पर वो यहां से उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ पीठाधीश्वर भी है। गोरखपुर की अगर बात करें, गोरखपुर हर जाति हर वर्ग के लोग यहाँ पर योगी आदित्यनाथ
मुस्लिमों की भी बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी की जितने भी लोग हैं, सभी लोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आप पर्चा दाखिल कर दी है, अब आपको गोरखपुर आने की जरूरत नहीं है, चुनाव हम जिता देंगे। वहीं पर अगर बात की जाए राधा मोहन दास अग्रवाल जो सदर विधायक हुआ करते थे, वो खुद डोर टू डोर लगे हुए हैं इस समय चुनाव प्रचार करने में। बिल्कुल, लेकिन पूर्वांचल के आसपास किस तरीके का असर आपको फिलहाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर चुनाव लड़ने से पूरे पूर्वांचल में फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जितने प्रत्याशी है सभी लोग योगी आदित्यनाथ का मुंह देख रहे हैं, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वोटर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को वोट दे रहे हैं।